हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। किसे पढ़ेंगे? मैथिली शरण गुप्त को। अच्छा, गुप्त जी की खास बात है, आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, गुप्त जी बहुत अनोखे कवि हैं। क्यों है? गुप्त जी ने उन विषयों पर लिखा जिन पर साहित्य ने जिनकी अवहेलना की। अवहेलना जिन्हें इतना महत्व नहीं दिया। जैसे सीता जी पर बहुत ठीक ठाक लिखा गया है, ठीक है ना, और लिखा गया है ठीक ठाक, राम जी पर भी लिखा गया, ठीक है, लेकिन क्या लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पे लिखा गया? नहीं। वो किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। गौतम बुद्ध पर ठीक ठाक लिखा गया, उनके दर्शन पर हजारों लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी की जो मनोदशा थी यशोधरा की, उसके ऊपर किसने लिखा? नहीं। वो किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। अब इन्हें ऐसी क्या, कौन सा इन्हें परम तत्व प्राप्त हो गया कि इन्होंने ये तीन विषय ही, ऐसे विषय ही चूज करे जो समाज के में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन साहित्य में जिनको उतना सम्मान नहीं मिला? ऐसा क्यों किया? देखिए, इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे इनके गुरु? महावीर प्रसाद द्विवेदी। समझाते हैं हम आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इनके गुरु थे। द्विवेदी जी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके थे गुरु। इनका जो कंपटीशन था वो था रामचंद्र शुक्ल से। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्सेस टू रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अपने आप में तुर्रम खां थे, सब एक से एक चौड़े में चल रहे थे। अब दोनों ही आलोचक थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी, रामचंद्र शुक्ल जी भी, लेकिन कौन कितना श्रेष्ठ आलोचक है, इस बात का कॉम्पिटिशन चलता रहता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त साहब, मतलब ये दास, मतलब प्रभु जो आप आज्ञा कर दे, इस भाव में गुप्त जी द्विवेदी जी का अनुसरण करा करते थे। तो द्विवेदी जी ने इन्हें निर्देश दिया कि हिंदी साहित्य में अभी भी बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर नहीं लिखा गया। राम और सीता और लक्ष्मण पर लिखा हुआ रामचरितमानस महाकाव्य बन चुका है, जनता के मानस के मन का काव्य बन चुका है ना। गौतम बुद्ध पर हजारों कविताएं लिखी जा चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, उन पर रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा वंचित हैं आज भी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वंचित हैं, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास केवल राम सीता जी ने थोड़ी व्यतीत किया था। लक्ष्मण भी थे साथ में, लक्ष्मण का महत्व है, भरत ने भी कष्ट उठाए, उसका भी महत्व है, लेकिन उर्मिला जो अपने जीवन को अकेला 14 साल तक व्यतीत किया, हालांकि बस उन्होंने महल में क्यों ना किया हो, लेकिन एक एकाकी जीवन तो व्यतीत किया ही। उनके दर्द को शायद किसी ने नहीं लिखा, ना ही रामायण में, ना ही कम्ब की रामायण में, ना रामचरितमानस में, तो खैर उस बात पे कोई खास ध्यान दिया ही नहीं गया। तो मैथिली शरण गुप्त ने उन विषयों पर लिखा। उन्होंने लिखा कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन वन सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की लाइनें आप जो पढ़ते, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, है ना। तो ये सब कहाँ से ली गई है? मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। अनुप्रास अलंकार का सबसे पहला उदाहरण जो बच्चा सीखता है वो कौन सा सीखता है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में या नवथल में। तो वो कहाँ से है? वो पंचवटी से है। ये जो है मैथिली शरण गुप्त है, बहुत सरल सीधा लिखने वाले कवि हैं, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, और जनता के बीच का साहित्य लिखने का इन्होंने प्रयास किया है और उन विषयों को उजागर करने का प्रयास किया है जिन पर साहित्य की या कवियों की नजर नहीं पहुंची है। ठीक है, अब ये पेपर में कैसे आएगा? पेपर से इसकी दो ही संभावनाएं, या तो क्वेश्चन जीवन परिचय आ जाए या व्याख्या आ जाए। व्याख्या के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय आप इसका छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये मत कहना कि सर आपने छोड़ने को कहा था। कहने का तात्पर्य है कि मैथिली शरण गुप्त के साथ अगर जीवन परिचय आ गया तो उसके साथ जो चॉइसेस होंगी वो आपको ठीक ठाक मिल जाएंगी, है ना। जो चॉइसेस मिलेंगी वो आपको ठीक ठाक मिल जाएंगी, तो उसका आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। चलो, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय दीजिए, उनकी काव्य कृतियों का नाम लिखें। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त थे।
इनके पिता भी लेखन कार्य करा करते, इनके पिता भी कवि थे, ठीक है। बाल्यावस्था में ही एक छप्पय की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। छप्पय जो होती है एक प्रकार का छंद होता है ना, तो जैसे दोहा होता है, सोठा होता है, ऐसे एक प्रकार का होता है छप्पय। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता से उन्होंने एक छप्पा जब लिखा तो पिता ने कहा कि बेटा यार तुम तो बचपन में ही इतना अच्छा लिख रहे हो, तो फिर बड़े होकर तुम शानदार झंडे गाड़ोगे। तो पिता से एक आशीर्वाद मिला कि आप अपने जीवन में बहुत शानदार कवि बनेंगे। तो ये माना जाता है कि पिता का जो आशीर्वाद होता है हमेशा फलता है, तो यही उसी बात को प्रदर्शित करता हुआ ये कथन है। इनकी शिक्षा विधिवत प्रबंध पर घर पर ही किया गया, भाई पैसे वालों के लड़के थे, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया गया। देखें, जयशंकर प्रसाद हुए, मैत्री कृष्ण गुप्त हुए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हुए, और आपके हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो थे समृद्ध परिवारों के लड़के थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद और मैत्री कृष्ण गुप्त तो बहुत ही अच्छे परिवार से थे, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये समृद्ध परिवारों के लड़के थे। इन्होंने अपने लड़कों को ना भेजा स्कूल, बोले हमारे घर पे स्कूल खुद चल के आएगा, और ऐसा ही हुआ। हर सब्जेक्ट इन्होंने मास्टर से ट्यूशन लगवा दी थी, घर पे आया करते थे, गुरु जी के घंटे पढ़ाए जाया करते थे, और जीवन इनका संपूर्ण रूप से चलता रहा। क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह हुआ भैया कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो घर पर ही ग्रहण की। कलकत्ता आरंभिक शिक्षा इन्होंने कलकत्ता में से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में छपी थी इनकी आरंभिक रचना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं और शानदार होने लगी। सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं छपी। कब? जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे? संपादक थे सरस्वती पत्रिका के। प्रश्न आता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया था? आरंभ किया था इसे। स्टार्ट किसने किया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। लेकिन जो पीक पर, एकदम चरम पर जो पहुंची थी, सबसे ज्यादा बिकने वाली जो हो गई, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में हो गई। ध्यान रखना इस बात को, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इस सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका की सबसे कुशल या सबसे प्रसिद्ध या सबसे ज्यादा सरस्वती पत्रिका को चरम पर पहुंचाने वाले संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार आने की संभावना होती है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की तरफ से मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला। इनकी रचना के कारण, इनकी उपलब्धियों के कारण इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की उपाधि दी और आगरा विश्वविद्यालय ने भी दी। और इन्हें साहित्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मैं बताता हूँ ना, परीक्षा किसी ने कोई बहुत बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कोई प्राइज मिला, उसका मेंशन होना चाहिए जीवन परिचय में, तो आप भी मेंशन करेंगे भैया इन्हें ये पद्म भूषण मिला। ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य चयन करते रहे और 1964 ईस्वी को इन्होंने अपना जो जीवन था वो समाप्त किया। तो इस प्रकार से मैत्री कृष्ण गुप्त का जीवन परिचय ये था। अब इसकी घटनाएं कैसे याद रखनी है? तो सबसे पहले याद रखोगे इनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, घर पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद महावीर इनकी जो पहला इन्होंने एक छप्पा का निर्माण किया, छप्पा की रचना की, तो पिताजी ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े कवि बनोगे, उनका आशीर्वाद मिला और अच्छे कवि भी बने। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, फिर इनकी रचनाएं जो थी सरस्वती नामक पत्रिका में छपने लगी। साकेत का सृजन, साकेत की रचना के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के द्वारा मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला। और उसके पश्चात इन्हें इनकी उपलब्धियों के कारण ही आगरा और इलाहाबाद दो विश्वविद्यालयों ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी। साथ ही साथ इन्हें भारत सरकार ने हिंदी साहित्य में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ठीक है,
और भारत सरकार ने राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए। जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था, ये साहित्य में लगे रहे थे, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस दिन की तारीख थी 12 दिसंबर 1964, और उस दिन ये बेचारे पंचतत्व में विलीन हो गए। तो ये था मैत्रेयी गुप्त जी का जीवन परिचय। अभी हम साहित्यिक परिचय पे नहीं पहुंचे, साहित्य में स्थान वगैरह एक बार आप देख लीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो अपने इस सिलसिले को। हो गया बेटा? चलिए अब इनकी रचनाएं देखें आप। बोलना मत। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे इसमें आप? बोलो बेटा। सर जो मतलब 5 नंबर का आता है ना इतिहास से, इसी में कहे जैसे ये किसका रचना है, तो ये जो मतलब 4 ठो हम लोग में चैप्टर सब जो है इसी में से आएगा है। हिंदी साहित्य वाला ना, हिंदी हाँ साहित्य का हाँ क्लास वो हाँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बेटा क्लास कराई है। अच्छा एमसीक्यू वाला? जी एमसीक्यू में सब दिए थे नोट्स में, वही वाला क्या है? हाँ, वही वाला, वही वाला। अच्छा हाँ उसमें इसमें कभी तो लर्न नहीं है क्या बेटा? नहीं कि ये भी सब तो याद होना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा याद मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। होता क्या है कि इतना ज्यादा हम याद कर लेंगे तो संभव ही नहीं है, अच्छा सारे कवि की सारी रचनाएं। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे भारत भारती इंपॉर्टेंट है, मैं जिस जो इंपॉर्टेंट रचना होती है अंडरलाइन कर देता हूँ और बोलता है कि पूछने की संभावना है, बस उतना ही देख लेना, बहुत ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता ओके। नहीं है। 2 या 3 नंबर का इससे आता, ज्यादा का आएगा नहीं, और उतना हम कर लेंगे जितना मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उससे पढ़ लेंगे। वरना हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास बहुत बड़ा है, उतनी आवश्यकता नहीं। आप अभी छोटे हो, जितना बताया जा रहा है उतना कर लो, वो सफिशिएंट होगा। और जो नोट्स सर मैंने अब दिया था ना फर्स्ट क्लास में, हाँ हाँ सर अब जो चैप्टर्स है ना पीछे का वो नहीं पढ़ा है, वो भी है हम लोग में। तो वो आपका छूट गया था। हाँ हाँ नहीं पढ़ाए रिकॉर्ड हैं आप? रिकॉर्ड अच्छा, हम नहीं पढ़ाए हैं। नहीं कौन सा वाला बताओ? रुकिए एक सेकेंड। दिखाइए। चींटी था, हिमालय है, और झांसी की रानी की समाधि। वो भी आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। आगे आएगा वो। आगे आएगा। मेरे में पहले दिया था इसलिए मैं सोची कि हाँ वो थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे हो जाता है अलग बुक्स का रेफरेंस लेने पर, और वो कराएंगे, सारा कराएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखें आप, तो गुप्त जी की 40 मौलिक और 6 अनुदित हैं। अनुदित का मतलब क्या होता है? अनुदित का मतलब होता है अनुवाद से। अनुवाद क्या? अनुवाद ये किससे प्रभावित नहीं है? जैसे मान लीजिए किसी ने रामचरितमानस को पढ़ा, ठीक है, अब उसने रामचरितमानस से वो प्रभावित हुआ, उसने रामचरितमानस की जो स्टोरी है उसको बेस बना करके एक नई कविता लिखी, जिसमें अपने विचार डाले, उस कवि ने अपने थॉट्स डाले, ठीक है, शब्द भी उसके अपने हैं, लेकिन वो प्रभावित किससे है? रामचरितमानस से। उसका बेस क्या है? रामचरितमानस। तो जो कवि की ये रचना कहलाएगी, वो ये रचना कहलाएगी अनुदित। क्या कहलाएगी? अनुदित। अब मौलिक क्या होती है? मौलिक का मतलब हो गया कोई भी कहानी, मतलब कुछ भी जो किसी कवि ने अपने मन में विचारा है, जो किसी भी घटना से प्रभावित ना होकर के सीधे अपने आप लिख रहा है, तो वह उसे कहलाती है मौलिक। मौलिक का मतलब यूनिक, उसके जैसी कोई और ना हो। ठीक है, उसके जैसी मौलिक कोई और ना हो।
तो ये हुआ आपका मॉल। पानगम। आगे बढ़े तो देखें इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखें गुप्त जी की 40 मौलिक तक 6 प्रकाशित रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें अब देखो जो अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, हिंदू और गुरुकुल है इनकी, साकेत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यशोधरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, नहुस भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुणाल गीत, द्वापर, विष्णु प्रिया बहुत पूछी जाती है, देवोदास, मेघनाथ वध कई बार पूछा जाता है, बिरहणी, ब्रजांगना, जय भारत, सिद्धराज, झंकार, पृथ्वी पुत्र, प्लासी का युद्ध। ये जितनी मैंने अंडरलाइन की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रचनाएं आप इनकी याद कर लीजिए, यही ही पूछी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? भारत भारती, रंग में रंग, रंग में भंग, जयद्रथ, पंचवटी 4, साकेत 5, यशोधरा 6, नहुस 7, मेघनाथ वध 8, जय भारत 9, झंकार 10, पृथ्वीपुत्र 11, प्लासी युद्ध 12, यही पूछी जाती है। जिनमें ये जो 3 4 है ना, भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ, पंचवटी, साकेत और यशोधरा, ये तो 5 मतलब भूलना चाहिए ही नहीं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये जो 5 है आपकी। क्लियर हुआ नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साहित्य में स्थान। अब भाई साहित्य में स्थान क्या बताता है? साहित्य में स्थान ये बताता है कि कोई कवि ने कितना लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट लिखा है, और ऐसा लिखा है जो मौलिक है, जो मौलिक है, कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है साहित्य में, ही तो स्थान बताएगा। अब जैसे कोई बच्चे का क्लास में स्थान फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, सारे टेस्ट देता है, रेगुलर रहता है, कहीं कोई छुट्टी नहीं करता, ये तो उसका मतलब हुआ। तो साहित्य में स्थान क्या बता रहा है मैथिली शरण गुप्त जी का? कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के वे कवि हैं जो अपनी मौलिकता के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत ही शानदार लिखते हैं। दूसरा, इन्होंने ऐसे विषयों को केंद्र में लाया जिन पर हिंदी साहित्य की नजर नहीं पहुंची थी, जैसे यशोधरा और उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, और एक जो है वो यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी है, उनके उन विषयों पर लिखा और अपना जो है सृजन की जो क्वालिटी है वो उसको दिखाया। और मैथिली शरण गुप्त अपने ऐसे उन कवियों में से एक हैं जो भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए, पद्म भूषण से सम्मानित हुए। खड़ी बोली को इस स्तर पर पहुंचाया कि जो काव्य के अनुकूल बनी, जो गाने योग्य बनी, और जनता के बीच की साहित्य को उन्होंने लिखने का प्रयास किया। एक और ये प्रयास कर रहे हैं सो विशुद्ध हिंदी लिखने का, तत्समी हिंदी लिखने का। तो वहीं दूसरी ओर इन्होंने इस प्रकार का साहित्य भी लिखा जिसे एक आम व्यक्ति भी पढ़कर समझ सकता है, एकदम सरल। हम क्या थे क्या हो गए हैं सभी, आओ मिलकर हम विचारें सभी। कितनी सीधी सी लाइन है, सीधी सी लाइन है। हम क्या थे और क्या हो गए हैं अभी, आओ मिलकर विचारे हम सभी। ये सीधी सी लाइन, ऐसा मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। और कहा लिख रहे हैं, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन वन सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा अपना दृष्टिगत होता है। कितना तत्सम युक्त है, खड़ी बोली है एकदम। तो दोनों प्रकार का लिखा मैथिली शरण गुप्त, जनता के बीच के कवि माने जाते हैं। जहां रामधारी सिंह दिनकर जनता के दर्द को समझते हुए सत्ता को ललकारने की हिम्मत रखते हैं, वही मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के उन तत्वों को खुरच कर, उन तत्वों को कुरेद करके जनता के सामने लाते हैं, जो समय के साथ अतीत के बादलों तले छुप गए हैं। ठीक है,
तो आप लिख देंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ना। अब एक है सादृश्य मूलक अलंकार, इनके लिए सर्वाधिक प्रिय है। हिंदी की आधुनिक युग की समस्त काव्य धारा को गुप्त जी ने अपने साहित्य में अपनाया, यानी हरगीतिका, बसंत तालिका, मिलानिनी, घनाक्षरी, द्रुत विलंबित आदि इनकी रचनाएं इनकी इसमें उपलब्ध हैं। माफ कीजिए, द्रुत विलंबित में एक सबसे शानदार कवि हैं, उनका नाम है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका है एक राम की शक्ति पूजा, वो दुरांतर प्रवाही छंद शैली, एग्जैक्ट नाम ये कि जैसे द्रुत विलंबित है, उसी का दूसरा नाम है दुरांतर प्रवाही छंद विधा। उसको वो अपने छंदों को देखते हैं, जब आपको कभी समय आएगा तो आपको पढ़ाएंगे भी। फिलहाल देखते हैं अब इनके पद्यांशों की व्याख्या। शुरू किया जाए। देखें साहब, भारत माता का मंदिर यह शीर्षक का नाम है, महर्षि गुप्त लिख रहे हैं। अब आप इसको पढ़ेंगे। भारत माता का मंदिर है समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। महर्षि गुप्त जी कहते हैं कि भारत जो देश है वो एक हमारे लिए माँ के समान है, और यह भूमि, यह देश एक मंदिर का महत्व तो हमारे जीवन में रखता है। समता का संवाद यहाँ पर सभी को समान, सभी के साथ समान व्यवहार है, सभी को बोलने की, समान रूप से बोलने की आजादी है। समता का संवाद, समानता से बोलने की आजादी है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, यहाँ पर सभी का कल्याण होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। पावे सभी प्रसादियां, सभी लोग यहाँ पर प्रसाद को प्राप्त करते हैं, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी भेदभाव के। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहे हैं ये। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं वेद व्यवधान यहाँ, कह रहे हैं यहाँ पर ना कोई जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर, किसी भी आधार पर व्यवधान नहीं होता। सबका स्वागत, सबका यहाँ स्वागत हो रहा है, सबका सम्मान किया जा रहा है, सबका यहाँ आदर हो रहा है। राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा सभी ईश्वरों को मानने वाले, यानी राम को मानने वाले हिंदू, रहीम को मानने वाले मुस्लिम, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, और ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ, आसानी से यह रहते हैं। उन्हें आपको बहुत ही सहजता के साथ उन्हें आप देख पाएंगे, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, उन सभी का गुण गौरव, उन सभी की अच्छी बातें, उन सभी का ज्ञान हमारी इस भारत माता के मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से इसको कहते हैं, भारत माँ का मंदिर यह है समता का संवाद यहाँ। महर्षि गुप्त जी कहते हैं हमारा भारत देश हमारे लिए मंदिर के समान है, यहाँ पर सभी को समान अधिकार है तथा यहाँ पर सभी को बोलने की समान स्वतंत्रता प्राप्त है। सबका शिव कल्याण, यहाँ पर सभी का, यहाँ के प्रत्येक कार्य, यहाँ की सभी योजनाएं सभी के लिए मंगलकारी होती हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती। पावे सभी प्रसादियां, यहाँ का रहने वाला प्रत्येक नागरिक प्रसाद को प्राप्त करता है। कोई भी अगर योजना बनेगी उसमें सबका हिस्सा होगा, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होगा। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं है भेद व्यवधान है। यहाँ पर जाति धर्म किसी संप्रदाय का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। सबका स्वागत, सबका जो आएगा उसका स्वागत किया जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है, समान रूप से सभी को आदर दिया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा, भगवान राम को मानने वाले हों, रहीम को मानने वाले हों, बुद्ध को मानने वाले हों, या फिर ईसा मसीह को मानने वाले हों, सभी भिन्न लोग, भिन्न भिन्न धर्म और विचारधाराओं के लोग इस देश में सुलभता के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्राचीन से प्राचीन संस्कृतियों की महानताएं
प्राचीन से प्राचीन संस्कृतियों की विशेषताएं इसी देश में आपको देखने को मिल जाएंगी, उनके ज्ञान की बातें आपको इसी देश में देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ या नहीं? देखें जरा, अब संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता से महाकवि या राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि हमारे भारत देश की विशेषताओं के बारे में बता रहे। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ। अब व्याख्या फटाफट देख लो। तो देखिए व्याख्या। क्या सही हो बताओ तुरंत। हो गया स्नेहा? वेरी गुड। चलिए जल्दी देखो इसको। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब इसमें क्या काव्य अनेकता में एकता का अद्वितीय चित्रण किया गया है। राष्ट्र प्रेम और स्वदेश भावना को प्रेरित किया गया है। भाषा खड़ी बोली, मैथिली शरण गुप्त की भाषा सदैव खड़ी बोली होगी। अलंकार आपको कोई मिले ना मिले, इनकी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार आपको सदैव मिलेगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की आप बहुतायता मिलेगी, खूब ठीक ठाक मिलेगा, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना। भाषा क्या है? खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। और गुण क्या? प्रसाद में नहीं, जब किसी की विशेषता बताई जाती है वहां प्रसाद में हो ही जाता है। अलंकार, अनुप्रास, रूपक भी है, लेकिन जब आपको कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ रूपक हो सकता है, अभी कराया ही नहीं है। दूसरा देखें, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की भला प्रेम का उन्माद यहाँ, शिव का सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। नहीं चाहिए बुद्ध
बैर की भला प्रेम का उन्माद है। हमें ऐसी कोई बुद्धि नहीं चाहिए जो किसी से बैर को प्रेरित करे, किसी शत्रुता को प्रेरित करे, हमें वो बुद्धि नहीं चाहिए। हमें बुद्धि कौन सी चाहिए? जिससे प्रेम बने, जो एक दूसरे के हृदय में हम वास करें, जहां घृणा का कोई स्थान ना हो। भला प्रेम का उन्माद है। यहाँ पर जो बहुतायत हो वो प्रेम की हो, लोग प्रेम के लिए एक दूसरे से संबंधित हो। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे विचारों की बुद्धि हमारे लिए नहीं चाहिए। सबका सिर्फ कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसादिया। यही वो धरती है जहाँ सभी का मंगलकारी, सभी का सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो सकती है, और यहीं पर सभी को प्रसाद मिलता है, सभी को यहाँ पर सभी का कल्याण मिलता है। सब तीर्थों का एक तीर्थ है। दुनिया भर के जितने भी तीर्थ हैं, जिसको जो पूजनीय स्थान लगता है, उन सभी पूजनीय स्थानों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यही है। हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन। तो वो कह रहे हैं कि सभी तीर्थों का तीर्थ है ये, यानी यहाँ ये सभी संसार के सभी तीर्थों में से श्रेष्ठ तीर्थ है। और अगर हम अपने हृदय को पवित्र बनाएं, आओ हम सब अपने हृदय को पवित्र बनाएं, इसमें घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की भावनाओं को दूर करें, और आओ यहाँ अजात शत्रु बन। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, सबको मित्र बना लें हम। कि हम अपने उदारता की भाव से, प्रेम के भाव से, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके चारों ओर अपने मित्रों को बना लें, कोई भी शत्रु ना रहे, और इस प्रकार हम अजात शत्रु बन जाएं। ठीक है, तो फटाफट से इसका देख लो एक बार फिर से। नहीं चाहिए बुद्ध बैठ की, हमें बुद्धि की, हमें नफरत की या फिर ऐसी कोई बुद्धि नहीं चाहिए जो किसी शत्रुता को उत्पन्न करे। हमें चाहिए एक ऐसा वातावरण जहाँ चारों ओर प्रेम हो, जहाँ प्रेम का उन्माद हो। सबका सिर्फ कल्याण यहाँ है, यहाँ पर ही सभी का कल्याण संभव है, और सभी यही प्रसाद पाते हैं, यानी यहीं पर ही सभी अपना कल्याण कर पाते हैं। सब तीर्थ का एक तीर्थ है, या सभी तीर्थों का एक ही तीर्थ है, इससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं। अगर हम सभी भारतीय लोग अपने हृदय को पवित्र बना लें, ईर्ष्या, द्वेष भावना, नफरत का त्याग कर दें, तो हम अजात शत्रु बन जाएंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो, और हम सभी को अपना मित्र बना लेंगे। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। आओ हम सभी लोग अजात शत्रु बन जाएं। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो, और जो भी व्यक्ति हमारे आसपास हो वो सभी हमारे मित्र हो। क्लियर हुआ या नहीं? बहुत सरल है, मैथिली गुप्त एकदम सरल है। लेकिन है क्या, ये मैथिली गुप्त की ना स्टार्टिंग की रचनाएं हैं। जैसे आप किसी छोटे बच्चे से कहो कि बेटा आपको ना एक पेज की नकल करनी है, तो क्या करेगा वो? उल्टा सीधा लिखेगा, पेज इधर उधर घुमाएगा, मतलब नकल भी सही से नहीं कर पाएगा। फिर जब बच्चा बड़ा बच्चे को बेटा नकल करो, बहुत बिल्कुल डिट्टो उतना सुंदर सुंदर साफ साफ लिख देगा, लिख देगा। तो ये जो रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त की स्टार्टिंग की रचनाएं हैं। जब मैथिली शरण गुप्त नहीं थे, नया नया लिखना सीख रहे थे। आप पंचवटी पढ़े, साकेत पढ़े, भरत भारती पढ़े, तो भाई आपको पता चलेगा मैथिली शरण गुप्त सचमुच कितना सही लिखते हैं, कितना कठिन भी लिख लेते हैं। चलिए, प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत माता के मंदिर के गुणों को अपने जीवन में उतारने की बात कही है, जिससे भारत का कल्याण आया ना। बोलो, अब व्याख्या देखना आपका काम है। चलिए,
जल्दी से देखें इसका अर्थ। हो गया? चलिए, भाषा खड़ी बोली मैंने बताया था, भाषा कभी चेंज नहीं होती। हर कवि की भाषा याद कर लो, भाषा चेंज नहीं होगी, छंद चेंज नहीं होगा 90%। तुलसीदास के मामले में अगर अलग अलग छंद दे रखें तो बात अलग है, 90% छंद चेंज नहीं होता, ठीक है। और शैली मुक्ता की रहेगी। अलंकार रूपक, आप रूपक की अनुप्रास भी लगा दीजिए, रूपक नहीं आता अनुप्रास लगा दीजिए, हर कविता में अनुप्रास होता ही है। अब देखें, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का है, समझो उसकी प्रसव वेदना, वही लाल माई का है। एक साथ मिल बांट लो अपने हर्ष विषाद, यह है सबका शिव कल्याण, यह है पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो कह रहे माँ के आंगन में बैठो, यानी आप आपस में बैठ करके बातचीत करो। अगर किसी के बीच अलग अलग लोग हैं, उनके बीच कोई मतभेद है, तो उसको आप लड़ झगड़ के थोड़ी करोगे। ये थोड़ी तमंचा निकाल लिया, कट्टा निकाल लिया, मार के अद्धा मार मार के सर फोड़ दिया, खेल खेल में कट्टा चला, दो की मौत, यही तो निकलता अखबार में। अब कट्टा का मतलब होता है तमंचा। खेल खेल में कट्टा चला, दो की मौत। अब आप ये खुद सोचिए कि जिस देश में खेल खेल में किसी की जान ले ली जाती हो, तो वहां बैठ करके बात करना चाहिए नहीं चाहिए? क्या मतलब है इस चीज का? तो ये कह रहे हैं कि बैठो माता के आंगन में, अगर कहीं मतभेद है तो इस देश की जो भारत माता है इनके आंगन में बैठो। भाई बहन का तो ये रिश्ता है, क्या लड़ाई क्या है, समझो इसकी प्रसव वेदना। अगर ये हमारी माँ है तो इसकी प्रसव पीड़ा को महसूस करो कि ऐसी माँ जिसके दो बच्चे हो, भाई बहन हो या बेटा बेटा हो, बेटी बेटी हो, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे की जान के पैसे हो जाएंगे, तो उस माँ पर क्या बीतेगी? वो तो ये कहेगी ना, ऐसे कमबख्तों को मैं जन्म ही नहीं देती। अच्छा, कभी माँ दुखी होती है तो कहती है, माँ क्या कहती है? ये कहती है कि ऐसे कमबख्तों को जन्म देने से अच्छा था कि मेरे कोई बालक ही नहीं होता। गांव में तो सामान्यतः माँ 2 मिनट में कह देती, थोड़ी गुस्सा हुई ये कहती है, अरे ऐसा पापी पैदा हो गया, इससे तो अच्छा नहीं होता। कहती है नहीं कहती गुस्से में? अरे कहती है, देखना पूछना अभी मम्मी जी से, माँ जब बहुत गुस्से में होती तो यही बोलती है। आप लोग अभी छोटे हो ना, अभी शैतानियां वो वाली नहीं करते जिससे माँ दिल से दुखी हो। अभी क्या करते होगे, कुछ नहीं, सामान फैला दिया, गंदगी फैला दी, कोई छोड़े, उससे माँ दुखी थोड़ी होती है। वो तो माँ को पता है, जब माँ सचमुच अंदर से टूटती है, जब माँ अंदर से दुखी होती है, उन माँ से जो कभी दादी वगैरह हो, जहाँ कहीं बंटवारा हो रहा हो, लड़के भाई आपस में खून के प्यासे हो, वो कहते हैं उससे कुछ अच्छा हमारा नहीं होते एक भी। उस केस की बात आ रहा हूँ। अभी आपकी शैतानियों से माँ दुखी नहीं होती, वो जानती है कि 2 थप्पड़ मारेंगे घूम के ठीक हो जाएंगे ये, तब थोड़ी कोसेंगे अपने आप को। जब बच्चों को बस नहीं चलता तब माँ कहती है इससे तो अच्छा हम नहीं किसी बच्चे को जन्म देते। तब समझो उसकी प्रसव वेदना, माँ की प्रसव पीड़ा को समझो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। हमारे भारत माता के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, तो उसकी बात हो रही है। वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो। तो वही इस देश का सचमुच लाल है, वही भारत माता का सचमुच लाल है, जो आपस की सभी चीजों को मिल बांट कर उसका उपभोग कर रहा है। कहीं मतभेद है तो उनको बैठ कर सॉल्व कर रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, कहीं दंगा फसाद नहीं कर रहा है। अपनी हर्ष विषाद यह है सबका सिर्फ कल्याण है। यही हमारे लिए खुशी है, यही हमारे लिए गम है, और सबका सिर्फ कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और इसी में सभी का कल्याण है, और इसी प्रकार इसी धरती पर सभी लोग यहाँ प्रसाद प्राप्त करेंगे, अपना कल्याण सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, फिर से बताएं एक बार, आओ बैठो माता के आंगन में। कवि कह रहे हैं ये भारत माता का आंगन है, इसमें बैठो और अपने बीच के मतभेदों को दूर करो। हम सभी भाई बहन के रिश्तों से संबंधित हैं। आप माँ की प्रसव पीड़ा को समझिए, जिस माँ के बेटे बेटियां आपस में लड़ रहे होंगे, उस माँ पर क्या बीतेगी। सच मायने में वही माँ का सच्चा बेटा है, वही भारत माँ का सच्चा पुत्र है, जो एक साथ मिल बांट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है, सभी चीजों को मिल बांट कर उपभोग कर रहा है।
और इस देश में शांति का एक बड़ा वायस बना हुआ है, कारण बना हुआ है। अपनी हर्ष विषाद ये है, यही हमारे लिए हर्ष और विषाद, यही हमारी खुशी और गम का कारण है। सबका शिव कल्याण, यहीं पर सबका कल्याण होगा, यहीं शिव कल्याण होगा और सभी यहीं प्रसाद प्राप्त करेंगे, यानी अपना लाभ सुनिश्चित करेंगे। तो कृपया मिल बांट कर रहें। तो क्या है भाई, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त समाज में समरसता, भाईचारे का संदेश देते हुए शांति बनाने का जो उद्देश्य है वो प्रतिपादित कर रहे हैं। अब व्याख्या फटाफट से देखो, फिर उसके बाद अंतिम व्याख्या करेंगे और क्लास का करेंगे अंत। चलो हो गया। भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, अनुप्रास और रूपक दोनों है, ठीक है। और भाव सामने को भी आप छोड़िए, उसमें आपको जरूरत नहीं है। अब देखें, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों में से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सेव का मतलब सेवा का, सेब एप्पल वाला सेब नहीं है, ये सेब का पुजारी। हो सकता है कुछ बच्चे सेब के पुजारी हो, उन्हें एप्पल बहुत पसंद हो। सेव का मतलब जहाँ सेवा भाव हो, जहाँ पर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, उस भाव के हमें पुजारी मिला है यह देश। इस देश ने सदैव पूरे संसार की सेवा की है। सकल काम उस न्यायी का, तो सभी प्रकार के विकारों से, सभी प्रकार की बुरी आदतों से यह देश दूर है। यहाँ पर न्याय का शासन है, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, यहीं पर मुक्ति प्राप्त होगी, यहीं पर लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे हमारे कर्तव्य हैं एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी जो इस देश का नागरिक है, इस देश को का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको वो कैसे होने चाहिए? मुक्ति लाभ कर्तव्य, वो सभी मुक्ति और लाभ और कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, कोटि कोटि मतलब लाखों लाखों लाख गलों से एक ही आवाज आनी चाहिए कि इस देश की जय जयकार, जयनाद मतलब जय जयकार उठनी चाहिए, निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, क्योंकि इसी देश में सभी को का मंगल होगा और इसी देश में सभी को लाभ और प्रसाद प्राप्त होगा, जीवन का कल्याण होगा। फिर समझ लो, मिला सेव्य का हमें पुजारी, यह देश हमें जो मिला है वह सेवा का पुजारी है, इसने संपूर्ण विश्व की सेवा करी है। सकल काम उस न्यायी का, सारे काम जो है इसके न्याय से प्रेरित होते हैं। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है,
हमारा जो कर्तव्य है, हमारे लिए जो कर्तव्य है वो ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए लाभ भी सुनिश्चित करें और मुक्ति सुनिश्चित करें। एक एक अनुयायी का ये कर्तव्य है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सभी लाखों लाख कंठों से एक ही आवाज आनी चाहिए, वो क्या है, भारत माता की जय। यानी देश का जयनाद उठना चाहिए, जय का जय जय जयकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इस देश की जय जयकार? सबका शिव कल्याण, यहीं पर ही सभी का मंगलकारी कल्याण संभव है। सभी को यहीं पर लाभ प्राप्त होगा, सभी को यहाँ पर प्रसाद प्राप्त। तो क्या है भाई, ये जो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत की महत्ता को बताते हुए यहाँ के नागरिकों से उसकी जयकार करने के लिए बोलते हैं, या जयकारे लगाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका प्रसंग। अब व्याख्या आप जल्दी से देख लो, फिर क्लास का बंद करेंगे। सेम टू यू बेटा, सेम टू यू। जल्दी से पढ़ो, फिर हैप्पी दिवाली हम भी बोलेंगे जाते वक्त। अभी थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो पढ़ना है। अभी तो ये इसको पूरी व्याख्या करो सही, तभी तो हैप्पी दिवाली बोलेंगे। हो गया? दिवाली पटाखे चलाते हो? नहीं चलाते? छुछड़ियां चलाते हो? छुछड़ियां, फुलझड़ी, है ना? फुलझड़ी नहीं चलाते? अरे वाह। फिर चकई, अनार, अनार भी नहीं? नहीं चलाओ, मत चलाओ। अच्छे से मिठाइयाँ खाओ ढेर सारी। एक सच बताए ना, दिवाली पे मिठाइयाँ भी सबसे ज्यादा गंदी मिलती हैं, क्योंकि मिल्क जो होता है उसका प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ा लोगे आप इस टाइम पे, मिल्क तो उतना ही है। तो सारा का सारा जो, जी बेटा जी। सर आप बजाते हैं कि नहीं पटाखा? क्या हुआ? सर आप पटाखा बजाते हैं कि नहीं? हम हाँ। पटाखे बहुत ज्यादा कभी नहीं बजाए हमने। 3-4 अच्छा। जैसे कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए कर लेना चाहिए, फेस्टिवल है तो वही हाँ। छोटा सा एक पैकेट मुर्गा छाप कभी लाया करते थे, बजाए। बहुत ज्यादा कभी पटाखे हमने नहीं चलाए। छोटे में भी 100-150 रुपए के लेके आए। हमारे दोस्त वगैरह 2-2 हजार 3-3 हजार का भी लेके आया करते थे, हमने कभी ऐसा नहीं किया। क्योंकि एक तो 2-3 रीजन से, एक तो हम हमारे फादर साइंस के टीचर हैं, तो हमें बचपन से सिखाया गया था भाई पॉल्यूशन होता है, वो तो रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि उस दिन जानवर बहुत परेशान होते हैं। आप पटाखे बजाते हैं, वो चाहे डर के छुप जाते हैं, उनपे बहुत कुत्ते हैं, बंदर हैं, चिड़ियाएं हैं, ये सारी बहुत विचलित हो जाती हैं। और आप घर, अगर आपके आसपास घर में गाय और घोड़े हो, देखना वो कितना, हर एक पटाखे के साउंड में कितना विचलित होते हैं वो, तो वो भी बहुत ज्यादा खराब लगता है। और फिर ये तो लगता ही है कि आप सीधे सीधे पैसों में आग लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के जमाने में आतिशबाजी नहीं हो रही होगी, तो हमें ही पता है। वो सब पटाखे नहीं चला करते थे, पटाखे चलाने का फैशन हम लोगों ने शुरू कर दिया। और वो फिर शो ऑफ भी हो गया मनी का, कि जो जितने ज्यादा पैसे वाला होगा उतने ज्यादा पटाखे चलाएगा। ये सब बेकार की चीजें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बैठो, मस्ती करो, पिक्चर देखो, मूवी देखो, पूजा करो, बढ़िया से घूमने जाओ, दोस्तों के रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कम से कम पटाखे चलाए। मना तो नहीं करूंगा, क्योंकि हर संस्कृति की अपनी एक खास बात होती है। अगर हम लोग पटाखे नहीं चलाएंगे तो हमारी संस्कृति का भी तो कुछ होना चाहिए।
संस्कृति मनानी है, लेकिन हर काम एक लिमिट में करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए सारे काम, लेकिन लिमिट में। वही हो गया। यस सर। तो फिर क्लास को विराम दिया जाए। जो हम यस एचडब्ल्यू देते हैं, हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है? यस सर। बेटा एचडब्ल्यू जो दे रहे हैं वो हो रहा है नहीं हो रहा है? यस यस। हाँ ऐसे ही बोल दो यस यस, कहीं चेक तो कर नहीं पाओगे मास्टर साहब, हम ऐसे ही बोल देते हैं। कर भी लीजिएगा कभी जब मन कर दे। अच्छा तो करते हैं किसी दिन। यस अभी सर। कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? दिखाना है यस सर। चलो हैप्पी दिवाली सर। हाँ बेटा हैप्पी दिवाली आपको भी, और सेफ एंड हेल्थी दिवाली, है ना? यस सर। हाँ थोड़ा बच के रहना पटाखों से, पटाखे चलाने जरूर है, थोड़े से चलाने हैं, शैतानी भी करनी है, थोड़ी करनी है, सारे काम करो। और मिठाई मिठाई खाना, लेकिन शुद्ध खाना। और यस एचडब्ल्यू अपना नोट कर लो। एचडब्ल्यू ये है कि एक व्याख्या जो हमने नहीं कराई है वो, और एक व्याख्या वो जो हमने करा दी है वो। जीवन परिचय के हाइलाइट्स नोट कर लेने हैं। मैथमेटिक्स गुप्ता जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा भी तो इसके साथ में दूसरा जो आएगा वो पेपर में याद करोगे, फंस जाएगा, ये हम लिख के दे रहे हैं। तो बस ये होमवर्क पढ़ो, पढ़ाओ मस्ती से, जीवन व्यतीत करो। हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी तुम्हारे लिए आपके जीवन में इतना प्रकाश कर दें कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी आर्टिफिशियल दिए की, है ना? ज्ञान का प्रकाश माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में, ठीक है? तो फिर आज की क्लास को मैं यही रखूंगा। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हैप्पी दिवाली सर। गुड नाइट। जय हिंद। ना एक बात है।